रहीम दास जी बहुत पहले एक दोहा कही गए हैं। सबसे पहले आपको वो सुनाता हूँ, फिर कुछ बातें करते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, संक्षेप में समझ लीजिए। रहीम दास जी कहते हैं कि ओछे लोगों से, चाहे मित्रता हो या शत्रुता हो, दोनों ही दुखदाई होते हैं। जैसे कि कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही नुकसानदेह ही है। तो बंधुओं, ये जो वर्तमान समय है ना, यहाँ पे जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो सब अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। यानी और अगर प्रिय भाषा में कहा जाए तो वो सब वास्तव में प्रैक्टिकली लोग हैं। वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली चलते हैं, प्रैक्टिकली बोलते हैं। सब चीजें उनकी प्रैक्टिकली है। वो प्रैक्टिकली लोग हैं शुद्ध भाषा में। बाकी हमारी भाषा तो छोड़िए, हमारी भाषा तो अवधि है, हम बोलेंगे तो वो गलत शब्द होगा फिर। तो वो प्रैक्टिकली लोग हैं। और हम लोग भावुक लोग हैं, भावनात्मक रूप से सोचते हैं, भावनात्मक रूप से बोलते हैं, भावनात्मक रूप से चलते हैं। यानी हम लोग और उन लोगों में बहुत सारे अंतर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में सफल भी वही लोग हैं। क्योंकि जिस काल में जैसे लोगों की बहुतायत होती है, भाई अपना देश भी लोकतांत्रिक है, यहाँ बहुमत चलता है, तो बहुसंख्यक जो हैं जिस स्वभाव की, उन्हीं को लोग पसंद करते हैं, उन्हीं को लोग अच्छा मानते हैं। अच्छी बात है, मानिए, ठीक है। लेकिन मित्रों, हमें, आपको और सबको, हमारे आसपास जो भी हमारे हित मित्र हैं, जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, जो भी हमारे नात रिश्तेदार हैं, उन सबको अच्छे से परख के उनके साथ वैसा ही उचित व्यवहार करना चाहिए जिसके वो पात्र हैं। क्योंकि सामने का शत्रु तो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन जो छुपा हुआ शत्रु होता है, यानी कि सामने से मित्र और पीछे से शत्रु, जो ऐसा रोल आपके साथ निभा रहा है, आप उससे कभी भी कहीं भी बहुत ही गहरी चोट पा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। और समय रहते ही जब भी आपको पता चले, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। भाई, हम हैं, आप हैं, या कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति सामाजिक है। क्योंकि एक समाज में हम रहते हैं तो सामाजिक प्राणी हैं, स्वाभाविक। और ये भी नेचुरल है कि लोगों से संबंध तो बनाने पड़ेंगे। लोगों के बीच ही मिलना जुलना है, लोगों के बीच ही उठना बैठना है, लोगों के साथ ही जो भी संबंध है, व्यापारिक, व्यवहारिक, सामाजिक, जो भी संबंध है, सब
तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम अकेले रहेंगे, लेकिन हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हों वो अच्छे लोग हों। और मैं तो जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ, मुंह पे खरा बोलने वाला, मुंह पे कड़वा बोलने वाला, मीठे बोलने वाले की अपेक्षा बेहतर है, वो आपका मित्र हो या शत्रु। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति आपको स्पष्ट बोलता है और जो करना है वो स्पष्ट करता है, वो व्यक्ति अगर आपका शत्रु भी होगा ना तो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा जो आपके मुंह पे बहुत मीठा बोलता हो और जो उसकी सोच हो वो कुछ और हो, बोलना कुछ और हो, करना कुछ और हो। ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति आपको नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन जो नुकसान पहुंचाएगा उसकी भरपाई हो जाएगी। और स्पष्ट न बोलने वाला व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना, उसकी भरपाई ताजिंदगी नहीं हो सकती है। तो प्रयास कीजिए, ऐसे लोगों के साथ कीजिए जो कड़वा बोलते हो लेकिन साफ बोलते हो। बाकी पसंद नापसंद करना वो तो आपका अपना स्वविवेक है और उस पर कोई और अपने विचार को नहीं थोप सकता है। आप उसी के लिए खड़े भी रहिए और उसी का साथ देने का प्रयास कीजिए जो आपके साथ में खड़ा। क्योंकि कुछ लोगों को देखा है मैंने, उनको लगता है कि अगला व्यक्ति अगर हमें हमारे साथ दे रहा है तो वो बेवकूफ़ है, हमारे साथ खड़ा है, हमारे अच्छे बुरे दिनों में अगर हमारे साथ में वो खड़ा है तो ठीक है, खड़ा था, अगले की ज़रूरत है, हम नहीं खड़े होंगे, हमारे पास समय नहीं है। अरे भैया, आपके पास समय नहीं है तो अगले के पास कौन सा समय है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे आपके पास भी होते हैं, 24 घंटे उसके पास भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास 48 घंटे होते हैं एक दिन में। अब वो व्यक्ति दिल से सोचता है, भावनात्मक रूप से सोचता है, तो वो आपके साथ में खड़ा होता है, तो उसकी गलती है। लेकिन वैसे आप बुद्धिमान हैं, आप अगला बेवकूफ़ है, तो ऐसे लोगों से बचिए जो आपका इस्तेमाल करना ही सिर्फ जानते हो और इस्तेमाल करने के बाद भी फिर बोलते हो कि क्या किया, ये तो मैं खुद ही कर सकता था, ऐसा वैसा जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि लोगों को मैंने देखा है, ऐसे लोगों को, वो निकृष्टतम सोच के व्यक्ति हैं वास्तव में। और वास्तव में उनसे जैसे कहा जाता है क्रोध भी नहीं आता उन पर, बल्कि उन पे एक सहानुभूति होती है, जैसे उनसे कि ऐसे भी लोग हैं क्या, मतलब लेजलेजे स्वभाव के जैसे व्यक्ति हैं, क्या है ये। तो ऐसे लोगों से बचिए। और समय आपका कीमती है, हर चल, हर क्षण, हर पल ऐसे लोगों को साथ, अपना समय ऐसे लोगों के ऊपर खर्च कीजिए जो उसका महत्व समझते हो। और आपके उस समय का जो वो सदुपयोग हो सके। कृतज्ञ लोगों के पीछे आप अपना समय खर्च कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए अपने समय को आप खुद ही नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे आप अपना समय
मत बर्बाद करिए और कोशिश कीजिए आप भी कुछ प्रैक्टिकली बनिए। लोग तो प्रैक्टिकल है ये हैं, प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली करिए, प्रैक्टिकली बनिए। बाकी राम राम, जय जय सिया राम।